प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि हम कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की सुविधा के साथ आपके लिए ये क्लास लेके आते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है निम्न में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। आपसे पूछा है मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गबरी देवी को, बन्नो बेगम को, मांगी बाई को, अल्लाह जिलाई वाई को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिला वाई को कहा जाता है, जो वर्तमान बीकानेर निवासी है। इन्होंने केसरिया वालम गीत को मांड रूप में गाया था। इन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कौन बागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती थी? मीराबाई, गबरी देवी, कोयलबाई या फिर कालीबाई। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गबरी बाई, जिन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। गबरी बाई का जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? अभी अभी मैंने आपको तुरंत बताया है। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्लाह जिल्ला वाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है केसरिया वालम गीत को मांड रूप में गाने के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला है, आपसे पूछा है बीकानेर की गायकी अल्लाह जिलाई वाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? वसंती, जयवंती, मल्हार, वांड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वांड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है गबरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लहंगा, मांगणियार, वांड, तालबंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मांड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला है, आपसे पूछा है मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है? जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, अवय सिंह का, राम सिंह का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, अजीत सिंह। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला है, आपसे पूछा है गोराधाय ने मारवाड़ के की जान बचाई? उदय सिंह की, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह की। ये सुमेर सिंह है, मिसप्रिंट हो गई है, और ये चंद्रसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अभी बताया, अजीत सिंह की जान गोराधाय ने बचाई थी। आगे बढ़ते हैं और आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017 जेल प्रेरी की एग्जाम में आया हुआ है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा मोकल। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। ठीक है ना। और आगे चलते हैं, आपसे पूछा है उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? आपसे पूछा है उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुम्भलगढ़। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा है युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह थी? रानी करमबती, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई, रानी आहडी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हाडी रानी या फिर रानी हाडी। ठीक है ना। बीकानेर
बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री सैलकवर, जिसे इतिहास में हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध है ये। इनका विवाह सलूम्बर के चुंडावत सरदार रतन सिंह से हुआ था। ठीक है ना। रतन सिंह ने निशानी मांगने पर इन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया था। ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपसे पूछे कि सेनानी कविता किसकी है तो मेघराज मुकुंद की रचना है सेनानी, जो इसी पर आधारित है। थैंक यू।